औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। एक मुतासरा खातून के साथ हमारा राब्ता हुआ और उन्होंने हमें बताया कि उन पर 392 और 365 की झूठी एफआईआर देकर उनको 1.5 माह अडियाला जेल जो है भेजा गया। क्या मामला है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और असल माजरा जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आयशा। इनकी एज जो है 20 साल है। इससे कबल इन पर कोई पर्चा आज तक मौजूद नहीं। और ये क्या मामला है, क्या दुश्मनी है आया, पुलिस गर्दी का ये क्या मामला है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन जी, ये बताइएगा ये क्या मामला है और किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, इसकी क्या वजूहात। इसकी कोई वजूहत नहीं है। इसकी मेरे हस्बैंड के साथ दुश्मनी और तनाज़ात, ज़ाती तनाज़ात की बेस पे एफआईआर हुई है। और एक वक्त के लिए हम ये अगर सोचते हैं कि आपके हस्बैंड के साथ ये तनाज़ा है, तो उसमें आपका एफआईआर, आप पर एफआईआर दर्ज करने का क्या मकसद ये जो सिकंदर ऐसे ही हो कहते कि तुम उसकी वाइफ हो, इस वजह से हम इस चीज़ में तुम्हें इन्वॉल्व कर रहे हैं। है? ये थाना कराची कंपनी का मामला है। जी, थाना कराची अच्छा, कंपनी का। सिकंदर जो है जी, वो एएसआई हैं। जी एएसआई है, सिकंदर अच्छा, एएसआई। इस मामले में जो है आप ये बताइए कि ये जो एफआईआर से 392 और 365 का जो मामला है, जी। ये इन्होंने आपको क्या कहते हुए शामिल की दफात कि भाई आपका क्या ऐसा जुर्म है जिस पर उन्होंने आपको ये दफात आप पर डाली। कोई जुर्म भी नहीं है, बिला वजह झूठी एफआईआर दी गई है। अच्छा, हाँ नहीं, जी। इसमें आपने जो है एसएचओ से दरख्वास्त की, किस तरह से आपको लिया उठाया गया, किस तरह से आपको गिरफ्तार किया गया, वो थोड़ा-सा बताएँ? हमें अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। इनके साथ कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी। इन्होंने बेहुदा अल्फाज़ इस्तेमाल किए, बदतमीज़ी की। और सिकंदर यासाइन ने हाथापाई में मेरी कमीज़ फाड़ दी। आप अहाता अदालत में क्या करने गए हुए थे? मेरे हस्बैंड पे एक झूठी एफआईआर थी इन्होंने 324 की। इसी जिस कराची कंपनी जी, इसी कराची कंपनी ने, सिकंदर यासाइन ने। तो हम उसकी अबूरी बेल लगवाने गए अपने डिफेंस के लिए। तो इन्होंने हमें अहाता अदालत से गिरफ्तार कर बेल हो लिया। चुकी थी? जी, बेल हो चुकी थी। अच्छा, उसके बावजूद आपको अहाता अदालत से गिरफ्तार कर जी, लिया गया, बिल्कुल। आपको भी और आपके हस्बैंड को भी। जी, बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ लेके गए? कराची कंपनी थाने में। अच्छा, कराची कंपनी थाने लेकर गए, फिर क्या हुआ आगे? वहाँ पे उन्होंने बदतमीज़ी की और डराया धमकाया कि हम आपके हस्बैंड को फुल फ्राई कर देंगे, हाफ फ्राई कर देंगे। इस तरह उन्होंने डरा धमका के हैदर इमरान हैदर एसएचओ और सिकंदर यासाइन ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी बदतमीज़ी की। कोई लेडीज़ पुलिस वहाँ पे भी इनके साथ नहीं थी। ठीक है। ठीक है, और इन्होंने फिर मुझे रात को 12 बजे वुमेन थाने शिफ्ट किया। अच्छा, हाँ जी। फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे भी तशद्दुद और कहा गया कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुमने किया। मैंने कहा जब नहीं किया तो किस तरह एक्सेप्ट करूँ? बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया उन्होंने। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्होंने मुझे कोर्ट जब पेश किया तो उन्होंने पूछा कि इसका हस्बैंड किधर है? इन्होंने कहा फरार हो गया है, जबकि मेरा हस्बैंड इनकी कस्टडी में ही था। अच्छा, और हस्बैंड उस टाइम पे कहाँ पर थे? उन कौन से थाने में थे? उनको सेक्रेटेरिएट शिफ्ट कर दिया था इन्होंने। अच्छा, मतलब प्राइवेटली उनको सेक्रेटेरिएट के अंदर हाँ जी, शिफ्ट रखा कर गया। दिया था। हाँ जी। अच्छा, उनको जुडिशियल नहीं किया गया? नहीं, जुडिशियल नहीं किया गया। ओके। उनके ऊपर कोई एफआईआर, कोई मतलब कि गिरफ्तारी भी नहीं डाली गई। अच्छा, ठीक है। हाँ अच्छा, जी, ये किस तारीख का मामला है? ये 25 मई का। 25 मई का मामला है। हाँ जी। अच्छा, आपने ये बताया प्रोग्राम से पहले कि आपके वहाँ पर वुमेन जो है पुलिस स्टेशन में एसपी साहब अयाज हुसैन हाँ साहब भी जी, आए। अयाज़ हुसैन साहब बिल्कुल उन्होंने ऐसे। आपसे सवाल किया। जी, बिल्कुल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आप किस केस में ना, सिकंदर से पूछा उन्होंने। सिकंदर ने कहा इस बीबी का कोई जुर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ जुर्म ये है कि ये उसकी वाइफ़ है, ठीक ठीक है? और उन्होंने कहा कि आप इसको छोड़ दें। उन्होंने कहा मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है। ठीक फिर है। उन्होंने कहा कि आप 420 की एक छोटी-सी एफआईआर देके इनको जुडिशियल कर दें। अयाज हुसैन साहब ने जी, कहा। अयाज़ हुसैन साहब ने कहा और ठीक है। इसने कन्वर्ट करके वो 392 और 365 कन्वर्ट कर दिया, 420 को। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जी, इस सारे मामले में जब आपको जुडिशियल किया गया, आपको अडयाला भेजा गया, जी। जब आप कोर्ट में पेश हुई तो आप क्या मौक़िफ़ था अदालत का आपके साथ और अदालत से आप कितना मुतमईन हैं? अदालत से मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बाहर डरा दिया था कि अगर आपने अंदर जाके बोला, तो हम आपके हस्बैंड को फुल फ्राई या हाफ फ्राई कर देंगे और आपके ऊपर मज़ीद मुकदमात झूठे डाल देंगे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इस सारे दौरानिया में आपके हस्बैंड जो है वो सेक्रेटेरिएट में रहे हैं, जी, सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन। जी, सेक्रेटेरिएट उन्होंने पुलिस। उनको इन्होंने प्राइवेटली कितने मतलब बगैर अंदराज के बगैर उसके जुडिशियल किए कितने दिन उन्होंने आपके हस्बैंड को 14 सेक्रेट दिन। 14 दिन। हाँ जी। और आपको जो है जब शनाख्त परेड के लिए भेज दिया गया, जी, जी। उसके बाद आप कैसे रिहा होकर आए? बेल पे सुलह हो गई थी, इन्होंने हमसे पैसे लिए
सिकंदर इसने इमरान हैदर ने एसएचओ ने हमसे डील की कितने पैसे लिए? 7,20,000 रुपया। अच्छा, ये क्या मामला है? कैसे पैसे दिए गए? कैसे ये डील हुई? कौन थे लोग जिन्होंने डील कराई? हम शरीफ शहरी थे, हमें इन चीज़ों का नहीं पता, कभी हमारा इन चीज़ों से वास्ता ही नहीं पड़ा। ये झूठी मुकदमात थी, फिर मेरे बहन भाइयों ने, घर वालों ने मिल के इन्होंने इतने मुतालबा किया है इमरान हैदर एसएचओ ने, तो सिकंदर एएसआई ने हमसे फिर पैसे लिए और उन्होंने कहा कि हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर भी अच्छा, ये बताएँ, ये जो एसएचओ हैं, इनको आपने पैसे जो है वो नकदी दिए, उसकी कोई सबूत, कोई शवाहिद? जी, उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, गवाह भी हैं। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, वीडियो सबूत जो है वो आप लोगों ने जब दिए, उसके देने की है, उनकी कन्वर्सेशन की है, कन्वर्सेशन सिकंदर की की है। उनकी कन्वर्सेशन इन लोगों की आपके पास हाँ मौजूद है? जी। अच्छा। अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी आला हुकाम से और वज़ीर दाखिला से, आईजी इस्लामाबाद से, क्या अपील करेंगी मैं आप? उनसे यही अपील करना चाहूँगी, आईजी इस्लामाबाद से, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से कि आपकी भी बहनें-बेटी हैं, तो खुदारा वो भी उनकी इज़्ज़त भी है, तो आप मुझे इंसाफ दिलवाएँ। अभी क्या क्या खौफ तारी है आप पर? क्या हो सकता है आपके साथ? ये हमें मज़ीद थ्रेट कर रहे हैं, डराते धमकाते हैं और झूठे मुकदमात में हमें मज़ीद कहते हैं कि हम आपको मुझे और मेरे हस्बैंड को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट करते हैं पुलिस वाले। अच्छा, हस्बैंड के साथ उनकी क्या दुश्मनी ऐसी क्या वजह बनी है उस दुश्मनी की? बस कोई वजह भी नहीं है, झूठे मुकदमात और थ्रेट करना बस, नहीं, थ्रेट करने की भी कोई वजह होगी, कोई वजह बताइए कि पैसे और कुछ भी नहीं। अच्छा, बस के पैसे मिले। पैसों के मुतालबात बस अच्छा, करते हैं। टोटल आपने अब तक कितने आपके घर वालों ने आपके अगेंस्ट और आपके हस्बैंड के अगेंस्ट कितने पैसे अब तक जा चुके हैं? 7,20,000 रुपया। तो 7,20,000। हाँ जी, और गाड़ी में से भी मेरी 2 अंगूठियाँ मेरे हस्बैंड की और काफ़ी ज़्यादा सामान था हमारा, अनस्टिच 4 सूट भी इवन कि इन्होंने निकाल लिए हमारी गाड़ी से। अच्छा, वो गाड़ी अभी भी उनके कब्ज़े में है? नहीं, गाड़ी तो हमने ले ली है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जब आपके पास ये आते हैं, जिस तरह आप चीज़ें आपने मुझे दिखाई भी प्रोग्राम से पहले भी, जी, कि आप बहुत सारी ऑडियोज़ हैं और वीडियोज़ हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये पुलिस गर्दी जो आपके साथ चल रही है, हाँ जी। इसमें आप क्या सोचती हैं कि आपको कौन इंसाफ देगा? आईजी इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इंसाफ दे सकते हैं ठीक है, और मेरी इन्हीं से इंसाफ की अपील है। ठीक। जी, आपने जानी है आयशा की गुफ्तगू और बहुत ज़्यादा दुखी हैं रंजो-गम में हैं कि एक आम शहरी होकर इन पर कभी भी कोई एफआईआर दर्ज ना थी और 392 और 365 की एफआईआर में इनको नामज़द करके, इनको जुडिशियल करके, इनका रिकॉर्ड बना दिया गया और इस हवाले से कड़ी नज़र हम रखेंगे और जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, आपको साथ-साथ इन्फॉर्म करते रहेंगे। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।